है एप्लीकेशन लेयर। राइट। तो अगर सिप नहीं होता, यानी सिप जब नहीं था तो उससे पहले क्या था? तब भी तो अपना टेलीफोनिक वर्ल्ड था। तो अपना जब टेलीफोनिक वर्ल्ड सिप से पहले था, तो उस दौरान अगर हम बात करें, उस दौरान कौन सा प्रोटोकॉल था जो यू नो हम लोगों की टेलीफोनिक नीड पूरी करता था? कोई आंसर कर सकता है? एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं, सिप तो अब नया नया आया था यार। जब नया नया आया था तो ठीक है, लेकिन जब सिप नहीं आया था उससे पहले क्या था? लेयर 3। कुछ तो बोला किसी ने। लेयर 3। नहीं नहीं, लेयर नहीं, लेयर 3 नहीं, लेयर 3 नहीं। कोई स्टैक था जो आपके सिप वाले पर्पस को फुलफिल करता था। सर्किट स्विच का एग्जांपल दे देता हूं मैं। किसने नहीं सुना कभी SS7 प्रोटोकॉल स्टैक लेयर? ISUP and SS7, right? करेक्ट। यानी एप्लीकेशन लेयर पे टेलीफोनिक वर्ल्ड के अंदर सिप तो लेटेस्ट स्टेज पे आए हैं, लेकिन सिप के आने से पहले भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था। और आप लोगों के हाथ में, सबके घर में अपने फ़ोन हुआ करते थे। पेरेंटल टाइम पे याद है जब पेरेंट्स लोग अपने घर पे एक लैंडलाइन लगवाते थे? राइट। लैंडलाइन हो गया, वो सब सर्किट स्विच बेस था। अगर मैं इसको उठा के इधर कर दूं थोड़ी देर के लिए, और ये SS7 मॉडल आपके सामने रखूं, तो हमारा डिस्कशन ना थॉरली हो जाएगा। तो इन दो मॉडल को हम बोलेंगे नॉर्मल, जो हम कॉलेज में पढ़कर आए। ये दो मॉडल ऐसे हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली टेलीफोनिक वर्ल्ड के लिए यूज किए गए। सिप के आने से पहले अगर मैं बात करूं, ये सिप के आने से पहले अपना SS7 मॉडल हुआ करता था। यानी अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो हमारे पास TCAP था, ASP था, ISZEP था, मैप लेयर था। अगर नीचे वाली लेयर देखो तो सेम आपका TCP/IP मॉडल के साथ मैच करता है, या OSI मॉडल के साथ मैच करता है। फर्स्ट 3 लेयर्स, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क लेयर। यहाँ पर उसने क्या किया, सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को क्लब कर दिया, ऊपर की 3-4 लेयर्स को। और यहाँ पर SS7। अब हम SS7 नहीं पढ़ने वाले, हम रियल वर्ल्ड में बहुत आगे आ चुके हैं और SS7 आज भी यूज होता है, सारी कंट्रीज यूज कर रही है। बट ये ऑलरेडी नेटवर्क डिप्लॉय हो चुका है और ये ऑब्सोलीट नहीं होगा, ये कभी डेप्रिकेट नहीं होगा, कहीं नहीं जाने वाला, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। बट ऑन द टॉप ऑफ वी हैव नाउ न्यू नेटवर्क्स, न्यू एप्लीकेशंस, दैट इज आवर सिप एप्लीकेशंस। फिर IMS भी आ गया, सब 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 प्रोटोकॉल्स का अपना एक स्टैक होता है। तो अगर हम यहाँ फोकस करें सिर्फ इधर, इधर भूल जाओ, तो इधर फोकस करें, तो एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत वैलिड क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन का आंसर यही बढ़ता है, अगर आप इसको 1-2 मैपिंग करो TCP/IP मॉडल का, आपकी नीचे वाली लेयर फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। दैट इज कंप्लीट डेटाकॉम डोमेन। ठीक है, दैट इज योर डेटाकॉम डोमेन। आपने सुना होगा डेटाकॉम डोमेन की वेरियस जॉब्स आती हैं, राइट। वो आपसे इथरनेट के प्रोटोकॉल की नॉलेज मांगते हैं, वो आपसे TCP/IP की नॉलेज मांगते हैं, डेटाकॉम की नॉलेज मांगते हैं, आपको वेरियस डेटाकॉम रिलेटेड प्रोटोकॉल्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। बट दैट इज नॉट योर जॉब। आप यहाँ पर काम नहीं करने वाले, आपको पता होना चाहिए आप किस लेयर पे काम करने वाले। आप एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाले हैं। तो जब एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो आपका SIP प्रोटोकॉल आ जाएगा, RTP आ जाएगा,
ठीक है, आपका RTCP आ जाएगा, SDP आ जाएगा। लेकिन ये प्रोटोकॉल चलते कहाँ हैं, आपका ओवर द TCP UDP, यानी आपको UDP और TCP की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द SIP दैट वी डिस्कस्ड, और यू कैन कॉल इट नॉट आर्किटेक्चर, स्टैक मॉडल। लेट्स कम टू आवर मेन ऑब्जेक्टिव। इतना जानना होता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ये डायग्राम बनाकर दिखा देना, रट्टा मार लेना, बता देना एप्लीकेशन लेयर। सिंपल एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है। लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये तो पता चल जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाते यार प्रेजेंटेशन बोले सेशन बोले। आपको सिंपल बोलना है, SIP is our application layer protocol which is residing on the top of the presentation and session and running over the TCP/IP, either UDP and the TCP. ठीक है जी, चलो जी, अब आज का हम कॉल फ्लो निकालते हैं। लेट मी फाइंड आउट कि हम कौन सा कॉल फ्लो डिस्कस कर सकते हैं आज की डेट में। बेसिक तो हमने बड़े वो किए, क्या कहते हैं, डिस्कस। आज ना एक नेगेटिव एरर सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एरर सिनेरियो के लिए मैं एक कॉल फ्लो निकालता हूँ। और इसको डिस्कस कर लेंगे। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसी ने, आपने अपने बी पार्टी को कॉल मिलाया, राइट, ए ने बी को कॉल मिलाया, या आपने किसी को कॉल मिलाया। अब जब कॉल डायल किया, सामने वाले ने पिक नहीं किया, रिंग होती रही, या सामने किसी ने कॉलर ट्यून लगा रखी है, वो कॉलर ट्यून बजती रही, ठीक है। सामने वाले ने फाइनली कॉल उठाया ही नहीं, क्या होगा? कोई बता सकता है SIP का कॉल फ्लो में एक्चुअल में क्या होगा? जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या करंटली काम करते हैं, दे वुड हैव आंसर। क्वालिटी रिंगिंग होता है। हाँ, उसके बाद क्या होगा अगर उसने अनआंसर्ड किया? रिंगिंग तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा ना, ये थोड़ी सारा टाइम रिंगिंग चलता रहेगा। यूजर बिजी। Yeah. We can also cancel A party के थ्रू B party को cancel है। हाँ, भी प्ले होता है, क्या प्ले होता है? अनाउंसमेंट लाइक। देखो, बहुत सही वैलिड आंसर्स दिए हैं सबने। अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, आज जब अलग अलग कंडीशंस बन गई हैं तो अलग अलग कॉल सिनेरियोस पिक्चर में आ गए हैं। तो हम वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे जितना पॉसिबल होगा। अगर आप यहाँ देखो, ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, चाहे आप इसको एप्लीकेशन सर्वर मान लो, चाहे आपको इसको ए मान लो, बस ये ए है, ये बी है। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज, जब ए ने बी को कॉल मिलाया, राइट, तो इस लैग को आप थोड़ी देर के लिए हटाओ, बस इन दो पार्टी के बीच में। मेरे को आई डोंट वांट टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने दो, इसको हटा देते हैं इस लैग को, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ ए पार्टी है, बी पार्टी है, सिंपल कॉल फ्लो है, लिख लो कहीं पर। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन कॉल इज अनआंसर्ड, व्हाट वी कॉल इट, कॉल इज अनआंसर्ड। ये अनआंसर्ड का सिनेरियो है। तो अनआंसर्ड की हैंडलिंग आपके सामने है। अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कॉल अटेम्प्ट हुआ,
इसको ना बहुत जो अंदर ब्रैकेट में है ना, ये आपका ना इनवाइट का मल्टीपल हेडर्स है कि रिक्वेस्ट यूआर आई है, ये बी पार्टी है, ये फ्रॉम पार्टी, ये पार्टी। इसको कंपैक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इंटरनल, वी नो कि इंटरनल होता क्या है, ओनली वी विल डिस्कस कॉल फ्लो। तो कॉल फ्लो में क्या आ जाएगा, इनवाइट गया, इनवाइट, और ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है। तो कहीं पर भी आपका इनवाइट निकलेगा तो हमें सबसे पहले आज की डेट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज की डेट में हमें एप्लीकेशन सर्वर का ज्ञान होना चाहिए। यानी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोस जो सर्विस ट्रिगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। यानी अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर्विस ले रखी है, मैं अगर एग्जांपल लूं कि आपकी कॉल, अगर आपका मोबाइल बिजी है, यानी ए ने बी को कॉल किया, बी का कॉल बिजी है, तो मेरी कॉल, बी की कॉल जितनी भी होगी वो डाइवर्ट होकर सी के नंबर पे चली जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग। करेक्ट। तो कॉल फॉरवर्डिंग क्या है, आपका एक सर्विस फीचर है, एक सर्विस लॉजिक है। ये फीचर आपके पास नहीं है, ये आपके फीचर आपके ऑपरेटर के पास है। समटाइम्स आप चाहते हो कि जब आपकी कॉल बिजी हो तो कॉल वेटिंग सुनाई दे। बहुत नॉर्मल सिनेरियो जो आपने देखा है अपनी लाइफ में, जब कॉल बिजी हो तब आपका, जिसने आपको डायल किया उस दौरान आप अगर किसी से और से बात कर रहे हो, उस दौरान अगर मैं आपको कॉल कर दूं तो ऑलरेडी आप बिजी हो, तो मेरा कॉल कटता नहीं है, मेरा कॉल वेटिंग पे रहता है। और वेटिंग की डायल टोन मुझे सुनाई देती है, मतलब वो जो पर्टिकुलर वेटिंग टोन आती है ना, यूजर की मर्जी है, उठा ले, यूजर की मर्जी है ना उठाए। लेकिन यहाँ पर सर्विस लॉजिक क्या है, कॉल वेटिंग। फोकस करो, कॉल वेटिंग। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं, मैं वीआईपी यूजर हूं, राइट, या मैंने कुछ ऐसी सर्विस ले रखी है जिसमें मैं चाहता हूं जब भी मैं किसी को कॉल करूं मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, एनोनिमस जाना चाहिए। ये कौन सी सर्विस हो गई, आपकी क्लिप, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, CLIR। तो ऐसे ही 4-5 सर्विसेज और हैं, इवन 4-5 नहीं, मल्टीपल्स हैं। तो यानी इन अगर सर्विसेज को टेलीफोन वर्ल्ड में बात की जाए तो इनको सबको बोला जाता है सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्ली ये जो सर्विसेज होती है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, यानी एंड यूजर्स के हाथ में नहीं है। इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इन सर्विसेज को लिए आपको, आपने तो रिंगटोन भी तो लगवाते हो कि जब भी मुझे कोई गाना सुनाई दे, मुझे मतलब जब भी मेरे को कोई कॉल करे उसको सबसे पहले रिंगटोन सुनाई दे, म्यूजिक सुनाई दे, सॉन्ग सुनाई दे। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री सर्विसेज। आपने एक सर्विस का नाम भी सुना होगा कि आपको बार बार बैंक वाले कॉल करते हैं, राइट, या बार बार प्रॉपर्टी वाले कॉल करते हैं, भाई प्रॉपर्टी ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। दीज आर DND, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज। तो इस सर्विसेज जो है ना, इन सर्विसेज को लेने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए आपको अपने ऑपरेटर को मंथली कुछ पेमेंट करनी होगी, तभी वो इस सर्विसेज को अनेबल और डिसेबल करेंगे। तो इनमें से जो सी सर्विसेज हमने पूछी है, एक होगी DND, डू नॉट डिस्टर्ब, एक हो गई CLIR, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शंस, एक हो गई कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग को शॉर्ट में लिख लेते हैं कॉल फॉरवर्डिंग, और एक हो गई आपकी कॉल वेटिंग, एक हो गई आपकी इमरजेंसी सर्विसेज, ऐसे सो एंड सो फोर्थ।
इन सर्विसेज के लिए आपको ऑपरेटर को पैसे देने पड़ेंगे। द रीजन बीइंग, क्योंकि वो इन सर्विसेज के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग फीचर्स नहीं देता, उसके लिए वो चार्ज करता है। अब इसमें एक नेटवर्क आता है पिक्चर में। अगर ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं तो क्या ये मेरे नॉर्मल प्रॉक्सी सर्वर से फुलफिल हो जाएगी? क्या ये जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं प्रॉक्सी सर्वर से अचीव हो जाएगी? आंसर आएगा नो। नो लिख देते हैं। क्या मेरा रजिस्ट्रार सर्वर से सर्विसेज फुलफिल हो जाएगी? मतलब कौन सा ऐसा सर्वर है जो ये सर्विसेज देगा? क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में, तो ऑपरेटर कहीं ना कहीं सर्विसेज को सब्सक्राइब कराएगा, प्रोविजन करेगा, किधर? नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क में करेगा तो कौन सा ऐसा सर्वर है जिसको हम इस पर्टिकुलर सर्विसेज को जाकर अनेबल और डिसेबल करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के लिए? ना तो वो प्रॉक्सी है, ना वो रजिस्ट्रार है, ना वो रीडायरेक्ट सर्वर है। नया सर्वर आया जिसने सिप की लाइफ को ही चेंज कर दिया, जिसका नाम दिया गया एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि अगर मैं इसको एप्लीकेशन सर्वर के डिस्कशन को थोड़ा सा और वाइड करूं तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि ये एप्लीकेशन सर्वर कितना पावरफुल है। कॉल फ्लो में आएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव खाली ये लाइनें पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें पूरा ग्राउंड लेवल तक समझना जरूरी है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन सर्वर क्या है। एप्लीकेशन सर्वर को हम समटाइम्स B2B भी बोलते हैं, बैक टू बैक यूजर एजेंट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म आ गई है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा डेप्थ में जाएंगे यार। ये B2B UA क्या है, बैक टू बैक यूजर्स सर्वर क्या होते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं। जाएंगे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत डेप्थ में आता है और मल्टीपल टाइम्स आता है। तो अब एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो मैंने बेसिक सर्विसेज आपको बता दी, DND, CLR, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, इमरजेंसी, रेफर, ट्रांसफर, राइट, और देयर मैनी। आई मीन बेसिक सर्विसेज कुछ भी याद कर लो यार अपने फ़ोन के अंदर, जो भी आपको बेसिक सर्विसेज चाहिए आपको मिल जाती हैं, आप वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एडवांस सर्विसेज की बात करता हूँ। एडवांस सर्विसेज एप्लीकेशन सर्वर में जब एडवांस सर्विसेज की बात करें तो सीधा एक नाम याद करना। अब एप्लीकेशन सर्वर को हम बोलते हैं टैस। जो लोग आईपी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इस टैस की फुल फॉर्म होती है टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर। ये कहाँ बैठता है? ये बैठता है आपके IMS वर्ल्ड में। यानी पहले बेसिक सर्विस की बात करें तो वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर फुलफिल कर देता था, जो नॉर्मल एप्लीकेशन सर्वर है। कोई भी वेंडर आया, अपने एप्लीकेशन डेवलप किया, बन गया एप्लीकेशन सर्वर, काम खत्म। बट नाउ अगर हम देखें एडवांस सर्विसेज, तो एडवांस सर्विसेज के लिए यानी अदर देन दिस सर्विसेज, जो भी नई सर्विसेज आ रही है वो एडवांस सर्विसेज हैं, उसको हम टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू अचीव करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर। लेकिन ये एप्लीकेशन सर्वर कहाँ बैठता है? आपका IMS में बैठता है। हमारे पास एप्लीकेशन इस एडवांस सर्विसेज को अचीव करने के लिए टैस भी है, हमारे पास IPSM भी है, IP मल्टीमीडिया सब। ये जो IPSM हो गया, आपका SMSC हो गया। लेकिन अगर हम ये डिस्कशन अभी कर लेंगे, ये भी एक वन ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर लाइक ए टैस। तो देखते जाओगे ये हमारा पर्पस SMS के लिए फुलफिल करता है। और मैं एप्लीकेशन सर्वर पे जाऊं तो मेरे पास आता है वॉइस। वॉइस सर्वर बोलते हैं कि जिसमें आप अपना वॉइस छोड़ देते हो। आपने कॉल मिलाया, बंदा स्विच ऑफ है, वॉइस सर्वर विल कॉल यू कि भैया आप अपना मैसेज छोड़ जाइए, मैं मैसेज वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ये भी एक एप्लीकेशन सर्वर है, ये आपके लिए होता है वॉइस सर्वर। आपने सुना ही होगा ना यार, कोई भी कॉल डायल करो, प्लीज लीव योर मैसेज, द यूजर इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज लीव योर मैसेज।
टाइप योर स्पीक योर मैसेज एंड प्रेस हैश टू कैंसिल योर कॉल। तो वो आपका उस पर्टिकुलर सेशन को ना, उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वॉइस सर्वर पे स्टोर कर लेते हैं और उसका एक वेब फाइल बना के, मीडिया फाइल बना के उस पर्टिकुलर यूज़र को भेज देता है लेटर स्टेज पे जो स्विच ऑफ था। एक आता है अनाउंसमेंट सर्वर। आपने जब किसी को कॉल मिलाया, कॉल बिजी था और अनाउंसमेंट प्ले नंबर विच यू हैव डायल इज करेंटली बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। तो ये अनाउंसमेंट सर्वर आ गए। सब एप्लीकेशन सर्वर है आपके जो बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में IoT आने वाला है, राइट। आने वाले टाइम में 5G आने वाला है, AR VR आने वाला है, एगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आप गॉगल पहनोगे, स्पेक्स पहनोगे, ठीक है। वो सारे वर्चुअल रियलिटी के जो वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, वो सब थ्रू एप्लीकेशन सर्वर ही जाने वाले हैं। यानी आपका एक एप्लीकेशन सर्वर आ जाएगा जिसका डिफरेंट पर्पस होगा, उसको आप IMS वर्ल्ड में बिठा दोगे और नाउ यू कैन प्ले ऑल अराउंड IoT सर्विस, 5G सर्विस, AR VR एंड ऑल दिस। तो ऐसे इन सर्विसेज को हम बोलते हैं एडवांस सर्विसेज। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड कि भाई एप्लीकेशन सर्वर या बैक टू बैक यूजर एजेंट होता क्या है। ये फंडा हमें क्लियर हो गया तो ये जो कॉल फ्लो में बता रहा हूँ ना, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा।